Hi, I am Ravi from the Almighty Classes of English and I have come again with a new video related to Dr. राजेंद्र प्रसाद। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ जहाँ पे मैं आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, है ना। एक एक शब्द का हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पहला ऊपर में हेडिंग आप देख रहे हैं अबाउट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। यहाँ पे अबाउट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे अबाउट का मतलब होगा क्या के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, है ना। तो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे वॉज मतलब थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम क्या प्रेसिडेंट मतलब क्या राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। फिर लिखा ही वॉज बोर्न, वह जन्म लिए ऑन 3 दिसंबर 1884, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। एट जीरादेई, कहाँ पर? जीरादेई में। विच इज इन सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्या बिहार, और ये जीरादेई कहाँ है? बिहार के सिवान जिला में, बिहार के सिवान जिला में, है ना। तो वह 3 दिसंबर 1984 में जन्म लिए। बिहार के सिवान जिला में एक जगह है जीरादेई, वहां पर। फिर लिखा है ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, वह प्राप्त किए। यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किए। क्या किए? प्राप्त किए। वह प्राप्त किए अपना प्रारंभिक शिक्षा, है ना। यहाँ पे अर्ली का मतलब होगा प्रारंभिक, एजुकेशन मतलब शिक्षा। वह अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए इन हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपने ही जिला में, अपने ही जिला में वह अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने ही जिला में क्या किए? प्राप्त किए। देन, उसके बाद, यहाँ पे देन मतलब क्या होगा? उसके बाद। यहाँ पे देन मतलब उसके बाद ही वेंट टू कलकत्ता टू स्टडी, उसके बाद वो कलकत्ता चले गए क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए, मतलब अध्ययन करने के लिए। ही ऑलवेज केम फर्स्ट इन ऑल एग्जामिनेशंस, वह हमेशा, यहाँ पे ऑलवेज मतलब क्या? हमेशा, है ना। वह हमेशा केम फर्स्ट मतलब प्रथम आते थे। इन ऑल एग्जामिनेशंस मतलब सभी परीक्षाओं में, वह सभी परीक्षाओं में हमेशा प्रथम आते थे। उसके बाद लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरू किए अपना प्रैक्टिस मतलब अभ्यास एट कलकत्ता हाई कोर्ट। कहाँ पर? कलकत्ता हाई कोर्ट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना प्रैक्टिस करना शुरू किए, है ना। उसके बाद ही केम टू पटना, उसके बाद वो पटना आ गए फॉर प्रैक्टिस। क्या चीज के लिए? प्रैक्टिस के लिए, मतलब अभ्यास के लिए। वेन मतलब जब, वेन मतलब जब क्या हुआ? जब पटना हाई कोर्ट वॉज सेटअप, जब पटना हाई कोर्ट का क्या हुआ? सेटअप हुआ, मतलब क्या? स्थापना हुआ, है ना। यहाँ पे सेटअप का मतलब स्थापना करना। तो वह पटना हाई कोर्ट आ गए जब पटना हाई कोर्ट का क्या हुआ? स्थापना हुआ। फिर लिखा ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल लॉयर, वह बहुत सफल लॉयर थे। यहाँ वॉज मतलब थे, लॉयर मतलब वकील। वह बहुत सफल वकील थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड, वह अपने मातृभूमि से प्रेम करते थे। एंड डिसाइडेड, और तय किए, यहाँ पे डिसाइड मतलब तय करना, तय किए टू डिवोट, है ना, समर्पित करने का, ऑल इस टाइम अपना पूरा समय, टू इट्स सर्विस, इसके सेवा के लिए, इसके सेवा के लिए। मतलब वह अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे, मतलब अपने भारत से बहुत प्यार करते थे। तो वह तय किए अपना पूरा समय को समर्पित करने का, इसकी क्या चीज के लिए? सेवा के लिए, कि मैं भारत का सेवा करूंगा, है ना। वो मैं अपना सारा समय को समर्पित करता हूँ इस भारत जैसे देश के सेवा के लिए, क्योंकि यही उनका मातृभूमि था और इससे बहुत प्यार करते थे वो। इंडिया था अंडर द ब्रिटिश रूल, भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था, मतलब क्या? भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, मतलब अंग्रेजों के शासन के अधीन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जॉइंड द फ्रीडम मूवमेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता और मूवमेंट मतलब आंदोलन और जॉइंट मतलब जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विद गांधी जी। किसके साथ? गांधी जी के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। उसके बाद ही गेव अप, यहाँ पे गेव अप का मतलब छोड़ दिए। वह छोड़ दिए क्या करना? प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। इन 1921 1921 में वह 1921 में प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू किया अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। गांधी जी के मार्गदर्शन में, गांधी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया गांधी जी के मार्गदर्शन में। उसके बाद ही वॉज बीटेन, उन्हें पीटा गया। एंड सेंट टू जेल, और जेल भेज दिया गया। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार उन्हें पीटा गया और कई बार कहाँ भेज दिया गया? जेल भेज दिया गया। उसके बाद फाइनली इंडिया गोट फ्रीडम, फाइनली मतलब यहाँ पे अंततः भारत आजाद हो गया इन 1947 1947 में। उसके बाद इन 1950 1950 में इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, 1950 में भारत गणतंत्र बन गया। एंड ही वॉज इलेक्टेड, और उन्हें चुना गया इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसका प्रथम राष्ट्रपति, है ना। 1950 में भारत गणतंत्र बन गया और उन्हें इस भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। उसके बाद लिखा है, एक मिनट, उसके बाद लिखा ही कंटिन्यूड टू बी इंडियाज प्रेसिडेंट, वह लगातार भारत का राष्ट्रपति रहे टिल 1962 1962 तक, 1962 तक मतलब 12 साल वो राष्ट्रपति रहे, है ना। तो वह लगातार भारत का राष्ट्रपति रहे, है ना, 1962 तक। ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट, वह अवकाश ग्रहण कर लिए इस पोस्ट से, मतलब इस पद से, मतलब राष्ट्रपति जैसा पद से वो रिटायरमेंट ले लिए, अवकाश ग्रहण कर लिए। एंड केम टू स्टे, और रहने आ गए मतलब ठहरने आ गए एट सदाकत आश्रम इन पटना। कहाँ पर? पटना में एक सदाकत आश्रम है, वहाँ पे रहने आ गए, है ना। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति से जब वो रिटायरमेंट लिए, राष्ट्रपति के रूप में जब वो रिटायरमेंट ले लिए, तब वो सदाकत आश्रम में जो कि पटना में, वहाँ पे रहने आ गए। बट दिस ग्रेट सन ऑफ इंडिया, लेकिन ये भारत का जो महान बेटा है डाइड, मर गए ऑन 28 फरवरी 1963, है ना, 28 फरवरी 1963 में, 28 फरवरी 1963 में वो क्या हो गए? मर गए। उसका बाद लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज एन आइडियल मैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक आदर्श क्या थे? व्यक्ति थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वह दुनिया का सबसे महान व्यक्ति में से एक थे, है ना। तो उम्मीद है आज आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का टॉपिक को एंजॉय किया होगा, इससे बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। इस पे जरा बोलने का भी प्रैक्टिस करें, ये आपके एग्जामिनेशन में 8 मार्क का आता है ना, 8 मार्क्स का आता है आपके इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।